हेलो दोस्तों, ये देखिए वो जो आवास वाली वैकेंसी निकली थी राज्य स्तर पे संचालक से, वो कैंसिल कर दी थी। अब बस्तर का वैकेंसी आया है सबसे पहले। उसको रद्द इसलिए कर दिया गया था क्योंकि सभी वैकेंसी जो है जिलावार निकलेगा, जिला पंचायत से। देखिए ऑल सीजी का निकला था, जो आप पीडीएफ पहले रहा होगा, आप भरे भी रहे होंगे। मेनली ये प्रधानमंत्री आवास योजना का ही पोस्ट है। अब देखिए ये बस्तर में जो निकला है, इसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। 24 तारीख को ये जारी हुआ है। 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। तो इसमें जो दो बड़े बड़े पोस्ट थे, उसमें देखिए आवास समन्वयक प्रशिक्षक और विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ऊपर के दोनों पोस्ट अच्छा खासा पेमेंट वाला है। देखिए इसको बीसी बोलते हैं, ब्लॉक समन्वयक को, और इसको टीए तकनीकी सहायक और डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो पोस्ट बहुत कम रहेगा इसका, इक्का दुक्का ही पोस्ट रहेगा। ओबीसी का एक भी पोस्ट नहीं है, एससी का भी एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट 5 ही है सभी को मिला के। तो इसमें क्या क्या डिटेल मांगे हैं, क्या क्या शैक्षणिक रहता है, आगे देखते हैं। तो ये रहा पहला पोस्ट, प्रशिक्षक आवास समन्वयक। इसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए, मिनिमम 60%, और ग्रामीण विकास में अगर एमएआरडी है आपका तो तब ज़्यादा अच्छा है। और अनुभव जो है मिनिमम 3 साल का अनुभव आपको होना चाहिए, शासकीय एवं गैर शासकीय कार्य का। सैलरी इसका देखिए 51,000 है। दूसरा पोस्ट जो है बीसी का विकासखंड समन्वयक, इसमें आपको बीटेक होना चाहिए। पर ये पिछली वैकेंसी में जो पहले निकलती थी उसमें बीटेक सिविल रहता था, इसमें सिविल नहीं लिखे हैं। और दूसरा है या तो किसी भी सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए, और इसमें कम से कम 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। सैलरी इसका 39,000, लगभग 40,000 है। तकनीकी सहायक देखिए बीटेक डिप्लोमा, इसमें सिविल मांगा है, अलग से इसमें सिविल लिख दिया है स्पेशली। और सिविल वाले ना मिलेंगे तो किसी भी ब्रांच से, और अगर किसी भी ब्रांच वाले ना मिले तो एमएससी गणित वाले। डीओ का भी वैसी है, 12वीं न्यूनतम है, और टाइपिंग 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, एक मुश्त 23,350 रुपये। चयन प्रक्रिया पे नज़र डालें। ये वैकेंसी सभी जिलों का एक साथ निकलेगा, मतलब अलग अलग करके जिलावार निकलेगा। जैसे आवास मित्र का निकला है वैसे इसका भी निकलेगा। जहाँ जहाँ पोस्ट खाली है वहाँ से वैकेंसी ज़रूर निकलेगी। तो देखिए 20% मिलेगा, वो वेटेज है, जितना परसेंट पाए हैं वो सबका परसेंट निकालेंगे। फिर प्रायोगिक परीक्षा भी लेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। और देखिए किसमें प्राथमिकता मिलेगा आपको, अगर इसमें अनुभव है, उच्च शैक्षणिक योग्यता, ये वो ऐसा वैसा, शैक्षणिक संस्थान में अनुभव है तो आपको प्राथमिकता मिलेगा। बीसी में देखिए वैसे ही 20 नंबर इसके लिए कर दिए हैं, 20% एक्चुअल में हो। 12वीं का 20%, फिर अनिवार्य योग्यता का 20%, 30%, फिर अनुभव का 4 अंक प्रति वर्ष, 20 नंबर एक्स्ट्रा, मतलब 20 नंबर मिलेगा आपको अगर 5 साल आपको अनुभव है। तकनीकी सहायक में भी देखिए सेम है, साक्षात्कार पे 10 अंक। पिछला जो वैकेंसी निकला था उसमें सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट भी मांगे थे। इसमें देखते हैं डिटेल है कि नहीं आगे। चयन प्रक्रिया एक बार ये जारी हो गया तो सभी जिलों में सेम रहेगा। निर्माण कार्य में अनुभव है तो तकनीकी सहायक वालों को प्राथमिकता मिलेगी उसमें। सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट आगे देखते हैं डिटेल में पढ़ के, अभी तक तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कई लोग फर्जी अनुभव बनवा लेते हैं, इसलिए सैलरी स्लिप मांगा जा रहा है। हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आवेदन पत्र के साथ आपको 2 लिफाफा लगाना है, जिसमें 40-40 रुपये का टिकट लगा हो, और इसमें स्वयं का पता लिखा हो, ताकि कुछ पत्राचार करना होगा तो वो लोग उसी लिफाफे का इस्तेमाल करेंगे। मूल निवासी होना चाहिए आपको, और रोजगार में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
देखिए छानबीन समिति का जो रहता था सत्यापित वाला वो लगा दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। दावापत्ती बाद में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। नीचे में डिटेल दिया है जो मैं सबसे पहले वीडियो में बताया कि एमडी से जो जारी हुआ था आवास योजना के एमडी से, उसको निरस्त कर दिया गया था। और अगर आप पहले से आवेदन दे चुके हैं इन्हीं पोस्ट के लिए इसी ज़िले में, तो आपको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कन्फ्यूज़न ये होगा कि उसमें लिखा था कि एक ही पद के लिए अलग अलग ज़िले में आवेदन नहीं कर सकते। अब इसको जिलावार अलग से निकाल दिया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं वो आने वाले विज्ञापन में हम देखेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है वो सेम टू सेम है जैसे पहले था। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए अनुभव प्रमाण पत्रों की सूची जो है उसमें अनिवार्य है अनुभव हेतु सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आप अनुभव लगा रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा। तो तैयार रहिए सभी ज़िलों की इसी प्रकार की वैकेंसी के लिए। अनुभवी लोगों का ही इसमें होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।